अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को कवर करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं अपने 21 नवंबर 2025 के एडिटोरियल और ओपिनियन पेज के आर्टिकल्स को। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले एडिटोरियल पे, जो कि हमारा गवर्नेंस फेलियर के नाम से है। दोस्तों, देखते हैं कि इसके अंदर राइटर में क्या बता रहा है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन दी जाएगी। दोस्तों, आईएमएफ जो है उसने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आईएमएफ ने कहा है कि पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा। यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो हिडन होते हैं हर तरह की, यानी कि जो गवर्नमेंट फैसले लेती है, आवाम को बहुत सारे फैसलों का तो पता ही नहीं होता कि आवाम से छुपा लिए जाते हैं। देखें दोस्तों, इसके अलावा कि जो पावरफुल लोग हैं दोस्तों, वो इस सिस्टम में से जो पाकिस्तान के अंदर जो यानी कि जिस तरह की हमारी यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ से जो पावरफुल लोग हैं वो स्पेशल बेनिफिट्स हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे अमीर और गरीब के दरमियान एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस रह जाता है। दोस्तों, एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से उन लोगों को जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप से हैं या जो माफियाज हैं। और जो अगर हम आम लोगों की बात करें, नॉर्मल बिजनेसमैन की बात करें, तो उन्हें वो मदद हुकूमत की तरफ से नहीं मिल पाती। आप देखिए, गवर्नमेंट कंपनीज़ जो हैं दोस्तों, जो स्टेट कंपनीज़ जिसे हम कहते हैं, वो उन्हें हर साल बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट को उसके भी पैसे पे करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों, ये आईएमएफ रिपोर्ट के अंदर लिखी गई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो लॉज़ हैं उस पे प्रॉपर्ली उसको फॉलो नहीं किया जाता, यानी कि कानून तो है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसके अलावा आप देखें कि करप्शन जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन पाई जाती है। और इस तरह ये जो करप्ट लोग होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स फिर इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। पॉलिटिशियंस जो हैं दोस्तों, आप देखिए कि वो क्या करते हैं कि बजट है या हमारा जो यानी कि डिसीजंस लिए जाते हैं पॉलिटिशियंस की तरफ से, उस पे पार्लियामेंट का जो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वीक है। आईएमएफ क्या चाहती है? आईएमएफ चाहती है कि कुछ चेंजेस किए जाएँ, पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके आई जाए, यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं उनको सोल्व किया जाए, करप्शन को रोका जाए। ऑनलाइन सिस्टम होना चाहिए, जितना ज़्यादा मैनुअल होगा उतनी ज़्यादा करप्शन के चांसेस हैं। आप जितना ज़्यादा ऑनलाइन कर देंगे, यानी कि पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट जितना कम हो जाएगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें करप्शन नहीं होगी। आप ऑनलाइन सिस्टम की तरफ आईएमएफ चाहता है कि लेके जाएँ, फिर ही आपको $1.2 बिलियन की जो यानी कि अगली किस्त है, फिर वो आईएमएफ चाहता है कि वो उसको जारी करे। दोस्तों, ये हमारा पहला एडिटोरियल था। अपने चलते हैं दूसरे एडिटोरियल पे। दोस्तों, एक बात आपको और करता चलूँ कि हम सीएसएस, पीएमएस, पीपीएस या एफपीएससी की ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। दोस्तों, ये कराची के बारे में इंफॉर्मेशन है, कराची की ग्रोथ के बारे में देखते हैं इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। दोस्तों, जो कराची है दोस्तों, वो आप देखें कि उसकी पॉपुलेशन यानी कि किस तरह से बढ़ती जा रही है, वो कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, उसकी यानी कि जो यानी कि अगर हम एरिया वाइज भी कराची की बात करें तो दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। पॉपुलेशन और कराची की अगर मैं बात करूँ, तकरीबन 33 मिलियन के करीब, यानी कि 2050 तक इतनी आबादी हो जाएगी, जिस तेज़ी से कराची की आबादी बढ़ती जा रही है। वो आप देखें कि यानी कि दुनिया के 5 ममालिक, जो नीचे से टॉप पे 5 ममालिक है जो रहने के काबिल नहीं है, कराची उनमें यानी कि फ़ॉल करता है, क्योंकि वहाँ पर दोस्तों यानी कि फैसिलिटीज़ वैसी नहीं है। आप देखें कि टूटे हुए रोड्स हैं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे डेवलप नहीं हुआ। इस वजह से ये टॉप 5 या बॉटम के जो 5 कंट्रीज़ हैं दुनिया में, उसमें इसका शुमार किया जाता है। गवर्नमेंट जो है दोस्तों, रियल प्रॉब्लम क्या है कि कोई प्लानिंग नहीं है, कोई गवर्नमेंट लोगों का ख्याल नहीं रखती है। हॉस्पिटल्स के अंदर आप जाएँ, वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम नहीं है। सीवेज का सिस्टम आप देखें कि इस तरह यानी कि वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका है। रोड्स, वाटर, सीवेज सिस्टम, हर चीज़ वहाँ पे पुअर है दोस्तों, जिसकी वजह से वहाँ पे यानी कि सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है। फ्यूचर जो है दोस्तों, अब अगर कराची में अगर आईटी ये कहता है कि अगर फ्यूचर में आपने इन चीज़ को यानी कि सॉल्व आउट नहीं किया, तो कराची जो है वो अनसेफ सिटी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे सर्वाइवल ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये गवर्नमेंट वहाँ की कह तो रही है कि हम आइंदा 2 सालों में एक प्लान कराची के लिए, कराची प्लान 2047 के नाम से बनाने जा रहे हैं। देखते हैं इसके लिए क्या होता है। राइटर ये कहता है सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कराची का, कि आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को वहाँ पे इम्प्रूव करें, अच्छी प्लानिंग करें, फिर ही कराची बेहतर होगा।
सो दोस्तों ये दूसरा एडिटोरियल था। चलते हैं अपने तीसरे एडिटोरियल पे, जो कि हमारा जीएसपी प्लस के नाम से। दोस्तों जीएसपी प्लस जो है ये यूरोप की तरफ से हमें गिफ्ट दिया गया है। यूरोप जो है दोस्तों वो पाकिस्तान की जो अशियात हैं उनको यानी कि परचेज़ करता है और उस पे कम टैक्स होता है। पाकिस्तान को 2014 में ये मिला और 2027 तक ये रहेगा। और पाकिस्तान यानी कि जब जब ये दिया गया तो कंडीशंस भी लगाई गई। ये जब यूरोप ने हमें दिया, उसने बोला कि पाकिस्तान जो है वो जो ह्यूमन राइट्स हैं, वर्कर्स, एनवायरनमेंट या आपके कॉन्स्टिट्यूशंस के जो लॉज़ हैं, उसको लाज़मी पाकिस्तान फ़ॉलो करेगा। फिर ही ये हमें यानी कि जो ये जीएसपी प्लस है ये हमें कंटिन्यू रहेगा। अब प्रॉब्लम्स क्या है कि जो वुमेन और चिल्ड्रन के राइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, आप देखें कि वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मिनॉरिटीज़ यहाँ पे सेफ नहीं है। आप देखें कि किस तरह अटैक हो जाते हैं उनके ऊपर। इसके अलावा दोस्तों डेथ पेनल्टीज़ के अगेंस्ट जाता है यूरोप। सो आप देखें कि वो कहता है कि पाकिस्तान का सिस्टम तो वैसे ही अदालती सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। अगर आप बेगुनाह बंदे को फांसी लगा दोगे तो उसको तो आगे जाके वो फैसला रिवर्स भी नहीं हो सकता। सो वो डेथ पेनल्टी के खिलाफ है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ केसेस में डेथ पेनल्टीज़ भी यानी कि मौजूद है। इसके अलावा दोस्तों यूरोपियन यूनियन जो है वो अपनी टीम भेजता है पाकिस्तान के अंदर ताकि चेक किया जाए यहाँ पे रूल्स की कितनी यानी कि रूल्स को कितना फॉलो किया जा रहा है। सो पाकिस्तान जो है दोस्तों वो अपने ज़्यादातर पैसे भी आप देखें कि इसका फ़ायदा उठा के पाकिस्तान अपना फ़ायदा एक्सपोर्ट से उठाता है। हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छी यानी कि उसकी एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। सो वार्निंग क्या है, अगर पाकिस्तान इन रूल्स को इसी तरह ब्रेक करता रहा तो यूरोपियन यूनियन जो है दोस्तों वो जीएसपी प्लस से पाकिस्तान से वापस ले सकता है। सो ये यानी कि बात की गई है इस एडिटोरियल के अंदर। दोस्तों चलते हैं अपने ओपिनियन पेज के पहले आर्टिकल पे, जो कि हमारा एन इकोनॉमी ऑन द मूव के नाम से। दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर कंबोडिया और पाकिस्तान को आपस में कंपेयर किया गया है, उसके लिटरेसी रेट को या वहाँ पे इंडस्ट्री को, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को कंपेयर किया गया है कि कंबोडिया किस तरह से आज हमसे बेहतर है। सो देखिए दोस्तों अगर हम एजुकेशन की बात करें तो कंबोडिया की जो लिटरेसी रेट है वहाँ पे 88% है, पाकिस्तान में जस्ट 70% है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा लिटरेसी रेट अच्छी होगी, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, इस वजह से कंबोडिया की इकोनॉमी बेहतर है। इसी तरह अगर मैं वुमेन की बात करूं कि वो कितनी परसेंट औरतें काम करती हैं, वहाँ पे 74% कंबोडिया के अंदर वुमेन जो है वो काम करती हैं, पाकिस्तान में जस्ट 25% है। सो जितनी ज़्यादा औरतें काम करेंगी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी, इकोनॉमी उतनी अच्छी होगी, इसलिए वो कंबोडिया को ज़्यादा बेनिफिट है। इसके अलावा सर्विस एंड टूरिज़्म की बात करूँ तो कंबोडिया में दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा वो अपना टूरिज़्म से कमाते हैं। इसके अलावा उनकी जो कस्टम सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो विजिटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनकी इकोनॉमी ज़्यादा बूस्ट करती है। इसके अलावा इंडस्ट्री और ट्रेड की बात करूँ तो कंबोडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं दोस्तों, स्पेशली टेक्सटाइल गारमेंट्स की, वो दोस्तों इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसकी वो बेहतर है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हर साल बढ़ रही है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूँ, रोड, स्कूल्स या बेसिक फैसिलिटीज़ वो भी वहाँ पे इम्प्रूव हो रही है। सो अर्बन एरियाज़ जो हैं वहाँ पे बेहतर यानी कि सड़कें हैं, इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम अच्छा है। सो माजी में देखें कंबोडिया को भी जीनोसाइड का सामना रहा है 1975 से 1979 तक, लेकिन उसके बाद देखें कि उन्होंने लास्ट 25 से 30 सालों में किस तरह से रिवाइव किया है। सो पाकिस्तान को भी इससे सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। हमें अपनी एजुकेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इन्वेस्टमेंट पे तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि हम भी अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव कर सकें। सो दोस्तों ये पहला यानी कि ओपिनियन पेज का पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल गजा रेजोल्यूशन के नाम से। दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर देखते हैं क्या बताया गया। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है दोस्तों, उसने एक रेजोल्यूशन पास किया जो कि 2803 के नाम से है। क्या है ये और ये क्यों पास की गई है? आप देखें गज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा देर से डिस्ट्रक्शन हो रही है दोस्तों। वहाँ पे लोगों को साफ़ पानी का साफ़ पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, हर चीज़ वहाँ पे दोस्तों देखें डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सो अब एक टेम्परेरी बोर्ड बनाया जा रहा है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस के नाम से, यानी कि ये प्लान बनाया जा रहा है कि ये बोर्ड बनाया जाएगा जो कि गज़ा को यानी कि 2 सालों के लिए टेम्परेरीली मैनेज करेगा। इसके अलावा एक इंटरनेशनल अलग से फ़ोर्स बनाई जाएगी जिसका नाम आईएसएफ होगा। दोस्तों ये क्या काम करेगी? ये वहाँ पर अमन को कायम करने के लिए, वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए गज़ा के अंदर काम करेगी। इसके अलावा टेक्नोक्रेट्स की एक स्मॉल टीम होगी जो कि डेली अफेयर्स जो होंगे, डेली लाइफ की जो इश्यूज़ होंगे, जिस तरह स्कूल, हॉस्पिटल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इनको मैनेज किया जाएगा। सो फ्यूचर की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों इस प्लान के मुताबिक जो कि राइटर ये कहता है कि ऐसा लगता है कि अगर इस प्लान पे अमल
किया गया तो फ्यूचर में जाके पैलेस्टीनियंस जो होंगे वो खुद अपनी रियासत पे यानी कि कंट्रोल संभाल लेंगे, वो खुद वहाँ पे हुकूमत करना शुरू करेंगे। सो पाकिस्तान ने भी इसके हक में वोट दिया इस रेजोल्यूशन के। अब गोल क्या है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना है, वायलेंस को वहाँ पे स्टॉप करना है। लेकिन अगर इस रेजोल्यूशन में हमास की हम बात करें तो दोस्तों हमास या इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया और कहा है कि फ़ॉरेन कंट्रोल बहुत ज़्यादा पैलेस्टाइन पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उनकी फ्रीडम जो है वो इफ़ेक्ट होगी। सो दोस्तों ये हमारा ओपिनियन पेज का सेकंड आर्टिकल था। अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आपको मिले तो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।